आखिर कैसे दक्षिण भारत का चोल साम्राज्य अपना प्रभाव और प्रभुत्व दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक देशों तक रखता था, बता रहे हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा। आपको दिखाते हैं उनकी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के गंगईकोंड चोलपुरम में होंगे। ये दिन विशिष्ट इसलिए भी है क्योंकि 1025 ईस्वी में, आज से 1000 साल पहले, गंगईकोंड चोलपुरम को राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी के रूप में बनाया। चोल साम्राज्य का जो विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया तक रहा, उसमें राजेंद्र चोल के गंगईकोंड अभियान का भी विशेष महत्व है। आदि थिरुवाथुरई, जो कि राजेंद्र चोल के जन्मदिन का दिन माना जाता है, और साथ ही साथ गंगईकोंड चोलपुरम के 1000 वर्ष पूरे होने के और गंगईकोंड चोलपुरम अभियान के भी 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम के आयोजन में प्रधानमंत्री यहां शामिल होंगे। चोल साम्राज्य का विस्तार और प्रभाव कितना ज्यादा था, ये नक्शा अपने आप ये बताता है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र चोल साम्राज्य का है और आगे चोल साम्राज्य के प्रभाव के ये क्षेत्र हैं। 1025 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम ने श्रीविजय साम्राज्य के खिलाफ एक बड़ा नौसैनिक अभियान उन्होंने शुरू किया, गंगईकोंड, और उन्होंने न केवल कलिंग, उड़ीसा, बंगाल, इन क्षेत्रों पर आधिपत्य जमाया, बल्कि पूर्वी वर्तमान इंडोनेशिया और दक्षिण मलेशिया के एक बड़े हिस्से पर उन्होंने पूरा का पूरा कब्जा बनाया। तकरीबन 13 बंदरगाह, वर्तमान थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया के इन 13 बंदरगाहों पर पूरी तरीके से आधिपत्य स्थापित करके राजेंद्र प्रथम ने न केवल चोल के प्रभुत्व को पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में फैलाया, बल्कि 1025 में किए गए इस दक्षिण पूर्व एशिया के महान नौसैनिक अभियान को उन्होंने पूरे तरीके से कमेमोरेट करने के लिए, इसको पूरी तरीके से स्थापित करने के लिए 1025 में ही गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना की, जो कि उनकी नई राजधानी थी, और गंगईकोंड की उन्होंने उपाधि हासिल की। प्रधानमंत्री एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे, जहां पर वो शैव सिद्धांत, जो कि दक्षिण भारत में शैव सिद्धांतों की जो धरती मानी जाती है, शैव संप्रदाय के अभ्युदय की जो धरती मानी जाती है, जिसमें नायनार संतों के विशिष्ट 63 संतों की विशेष उल्लेख होता है, उससे संबंधित एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। प्रदर्शनी का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय और शैव सिद्धांतों के उद्भव और विकास को बताता है, जिसमें यहाँ पर 63 जो महान नायनमार संत हुए, उनके जीवन चरित्र को पूरी तरीके से विस्तारित तरीके से बताया गया है। नायनार, अम्मयार और थिरुमूलर, जो अलग अलग यहाँ पर संप्रदाय थे, शैव संप्रदाय के जो महान ऋषि थे, और साथ ही साथ वीणाधर दक्षिणामूर्ति भगवान शिव के अनेक रूपों को भी, अनेक स्वरूपों को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो निश्चित तौर से पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे शिव और शक्ति के सम्मिलन से सनातन संस्कृति ने अपने उद्भव और विस्तार को दक्षिण भारत से लेकर दक्षिण एशिया के अनेक देशों तक किया। कैमरा पर्सन विनोद कश्यप के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, गंगईकोंड चोलपुरम, तमिलनाडु।